हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 17। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड चेकआउट नहीं किया वो उन्हें जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेंजी और बॉम्ब डेविल दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और डेंजी के अटैक करने से पहले ही बॉम्ब डेविल वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है और इससे पहले कि डेंजी को समझ पाता वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। वो उसे लात मार देती है और डेंजी बिल्डिंग तोड़कर आगे पहुंच जाता है। डेंजी को लग रहा था कि उसने बॉम्ब का अटैक ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसने अपनी उंगली चेनसो के ऊपर रख दी थी और यहाँ पर हो जाता है एक बड़ा सा ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उस जगह के पूरे ही चीथड़े उड़ जाते हैं। बॉम्ब डेविल चेनसो मैन से कहने लगती कि उसे अभी तक उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। और चेनसो मैन यहाँ पर धुएं को चीरते हुए एकदम उसके पास आ जाता है। वो बॉम्ब पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी बॉम्ब उसके चेहरे पर अटैक कर देती है और एक और धमाका हो जाता है। अब वो डेंजी पर एक और हमला करती है, जिस वजह से डेंजी हवा में उड़ने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस सब के बाद वो डेंजी के ऊपर आ जाती है और अपने पैर को एक मिसाइल में तब्दील कर लेती है और डेंजी के ऊपर छोड़ देती है। उस मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि डेंजी की पूरी बॉडी ही फट जाती है। इस सब के बाद भी डेंजी अपनी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर कर रहा था और ये बॉम्ब डेविल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो डेंजी के ऊपर एक और बड़ा सा ब्लास्ट करती है और इस सब के इम्पैक्ट के बाद उसका सिर्फ सिर और दिल ही बचा था। उस मिसाइल के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर पूरी जगह ही तहस नहस हो चुकी थी और वहाँ पर कुछ सिविलियंस भी छुपे हुए थे। उस जगह को पूरी तरह से तहस नहस करने के बाद बॉम्ब उस जगह से जा रही थी और वो भी सिविलियंस के ऊपर अपना पैर रखते हुए। सिविलियंस के बीच में आके भी छुपा हुआ था ताकि वो बॉम्ब का पीछा कर सके। और जैसे ही वो उसे पता चलता है कि बॉम्ब आगे निकल चुकी है, वो अपनी तलवार लेकर उसका पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही वो उसका वो हाथ काट देता है जिससे उसने चेनसो का सर पकड़ा हुआ था। आकी बॉम्ब पर फिर से हमला करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब बॉम्ब डेविल आकी पर हमला करने लगती है, लेकिन अपनी फ्यूचर डेविल की पावर होने की वजह से वो बच जाता है। इस सब को जानते हुए बॉम्ब अपने हाथों के अंदर कुछ चेंज करने लगती है और वो अपने हाथों को मिसाइल में तब्दील कर लेती है। वो उस मिसाइल को आकी की तरफ छोड़ने लगती है और आकी भले ही तेज़ था, उसके पास फ्यूचर डेविल की पावर थी, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं था। वो जगह भी अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन हम देखती कि वायलेंस आकर यहाँ पर आकी को बचा लेता है। वायलेंस कहता है कि बाल बाल बच गए तुम तो, और आकी बताता है कि उसने पहली बार ऐसा डेविल देखा है जो कि इतना ज़्यादा तेज़ है। बॉम्ब इन दोनों से कहने लगती है कि ये तो ज़्यादा अनफेयर हो रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ और तुम दो लोग हो और मेरी बॉडी के अंदर खून की भी कमी होने लगी है। अब वायलेंस आकी से पूछने लगता है कि क्या हमें इस पर ज़रा सी भी दया करनी चाहिए कि नहीं बॉस। आकी बताता है कि उसे इस पर ज़रा भी दया करने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब बॉम्ब भी कहती है कि टाइम्स अप और वहाँ पर टाइफून आ जाता है। वायलेंस कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई। दूसरी तरफ एंजल एक अधमरे सिविलियन के पास जाता है और उसे यहाँ पर चूमने लगता है। इस सब के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें ज़रूर हेवन मिलेगा और फिर वो उसका खून डेंजी को पिलाने लगता है। अब खून पीने के बाद डेंजी काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो चुका था और शार्क ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। शार्क कहता है कि मेरी चेनसो डेविल किसी से कम नहीं है और वो यहाँ पर चेनसो मैन की जय जयकार के नारे लगाने लगता है। एंजल चेनसो मैन से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीज ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसके हाथों मारे जाओ या उसे मार दो। अब डेंजी बताता है कि वो भी चाहता तो उसे मार नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसलिए वो उसे नहीं मार पा रहा। अब एंजल यहाँ शार्क से पूछने लग जाती है कि तुम्हें इस सब के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम यहाँ पर सारी बात रिवील करना शुरू कर दो। और यहाँ उसका मतलब चेनसो मैन की पावर्स के साथ था। शार्क बताता है कि चेनसो मैन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं, लेकिन मूव करते वक्त वो अपने पैरों का ही नहीं बल्कि अपनी चेनसो की चेन का भी इस्तेमाल करते हैं। और डेंजी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगते कि कटाना मैन भी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके काफ़ी तेज़ी के साथ मूव किया करता था और बॉम्ब भी अपने धमाकों की मदद से काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ से वहाँ पहुँच जाया करती है। अब डेंजी यहाँ पर सोचने लगता है कि इन सब की तरह मुझे भी कोई अलग तरीका निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं तेज़ी के साथ मूव कर सकूँ। और यहाँ पर शार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। इस सब के बाद वो शार्क को ट्रांसफॉर्म होने को कहने लगता है और शार्क यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस सब के बाद डेंजी अपनी चेनसो उसके अंदर फंसा देता है ताकि वो तेज़ी के साथ मूव कर सके।
डेंजी कहता है कि वो ये चीज़ समझ गया, उसे शार्क के ऊपर घोड़े की तरह सवारी करनी होगी। और बेचारा शार्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। एंजल कहती है कि तुम्हें अपनी चेन को इधर उधर फेंक कर बिल्डिंग्स के ऊपर स्विंग करना चाहिए, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन चेनसो मैन अपना मूड बना चुका था। चेनसो मैन शार्क की सवारी करते हुए आगे पहुंच जाता है और यहाँ पर रीज उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे पता नहीं ये चीज़ क्यों काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही थी। दूसरी तरफ टाइफून भी यहाँ पर रेडी बैठा हुआ था क्योंकि उसे भी चेनसो मैन का दिल ही चाहिए। बॉम्ब डेविल कहती है कि उसने ट्रांसफॉर्म करके फिर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर ली है और उसे रिकवर नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आकी और एंजल टाइफून डेविल के द्वारा पैदा किए गए टाइफून से बचने की कोशिश कर रहे थे और वॉयलेंस बेचारा कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि मॉन्स्टर्स की लड़ाई में उसका क्या काम। अब टाइफून चेनसो मैन पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वार करता है और शार्क उससे बाल बाल बचता है। अब चेनसो मैन बॉम्ब की एक टांग काट देता है और टाइफून अब उसे अपना खून पिलाने लगता है ताकि वह जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर सके। दूसरी तरफ एंजल तूफान के अंदर उड़ने वाली थी लेकिन आकी उसे बचा लेता है। वो एंजल को किसी भारी चीज़ को पकड़ने के लिए कहने लगता है लेकिन एंजल कहता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो बाकी को अपने आप को छोड़ने के लिए कहने लगता है लेकिन आकी ऐसा करने को तैयार नहीं था। एंजल कहता है कि वो तो हर समय से मरना ही चाहता था और आज उसका फाइनली दिन आ चुका है। आकी की ग्रिप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी थी लेकिन तभी वो एंजल का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने काफ़ी ज़्यादा करीब खींच लेता है। एंजल अब आकी पर गुस्सा करने लगता है। वो बताता है कि क्या तुम्हें मरना है, तुमने मेरी जान आखिर क्यों बचाई। आकी अब खुद भी बताता है कि इससे उसकी ज़िंदगी के कितने दिन कम हो चुके हैं और फिर एंजल बताता है कि उसके सिर्फ 2 महीने कम हुए हैं। आकी अब एंजल से कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच में मरना है तो तुम्हें कहीं और जाकर मरना होगा, मेरी आंखों के सामने नहीं, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को मरते हुए देख चुका हूँ। दूसरी तरफ चेनसो मैन शार्क टेल के ऊपर बैठकर टाइफून के ऊपर अपनी आरी चलाया जा रहा था और इस चीज़ से टाइफून डेविल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। चेनसो मैन यही सोच रहा था कि आखिर रीज कहाँ चली गई और तभी रीज उसके ऊपर से आ जाती है जो कि उस पर मिसाइल से वार करती है और एक काफ़ी बड़े ब्लास्ट के साथ शार्क नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि चेनसो मैन शार्क के मुंह से बाहर निकल रहा था, यानी कि शार्क ने उसे अपने आखिरी वक्त में बचा लिया और उसने सारा का सारा डैमेज अपने ऊपर ले लिया था। डेंजी अब शार्क को थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। चेनसो मैन फिर से बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगता है और बॉम्ब कहती है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते। चेनसो मैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इस सब के बाद एक लेज़र बीम की मदद से वो डेंजी का एक हाथ खराब कर देती है और डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो कब तक भागने वाला है। वो उसे अपने हाथों मर जाने को कहने लगती है लेकिन डेंजी कहता है कि तुमने मुझे स्विमिंग सिखाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और बॉम्ब कहती है कि क्या तुम यहाँ से तैर कर भागने वाले हो। चेनसो मैन अपनी रस्सी फिर से खींच लेता है लेकिन तभी बॉम्ब उस पर एक और लेज़र से वार करती है जिस वजह से उसका दूसरा हाथ भी चला जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी डेंजी के हाथों से चेन निकलने लगती है और वो अपनी दोनों चेन्सों को बॉम्ब डेविल की तरफ फेंक देता है और इसकी मदद से उसने बॉम्ब डेविल को काफ़ी ज़ोरों से जकड़ लिया था। डेंजी अब उसके कान में कहने लगता है कि क्या वो पानी के अंदर एक्सप्लोड हो सकती है और वो उसे लेकर पानी के अंदर कूद जाता है और इसी सब के साथ हमारा एक और एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमारा अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि एक कैरेक्टर फिर से लौटने वाला है। तो अगला एपिसोड आप तक पहुंचे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और वीडियो को करना लाइक और इसी टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।